Hello, my dear viewers. Again, I welcome you all to Soumya's Academy. Today, I have brought a very small topic, that is इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। डाइपोल मतलब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का बात कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, ये डाइपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम आज कैलकुलेट करेंगे। हाँ, तो ये टॉपिक को पहले पढ़ने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि डाइपोल क्या है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है। ठीक है, जो आपका जो पॉइंट चार्ज होता है, वो पॉइंट चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो होता है आपका E = kq/r²। ये होता है पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सिमिलरली और एक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो P लिखा जाता है वो होता है लेंथ ऑफ द डाइपोल इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। तो यहाँ पे डाइपोल का लेंथ है आपका 2l इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है q। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला जो कि आपको बहुत याद रखना चाहिए, जो कि इस टॉपिक से पहले आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। हाँ, जो डाइपोल जो है, डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का 3 तरीका है। एक है उसका एक्सियल लाइन पे हम कैलकुलेट करेंगे डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, और उसका इक्वेटोरियल लाइन में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर में हम बस एक्सियल लाइन के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट सिंपली टू स्मॉल चार्जेस separated by a small distance, then that combination will be known as electric dipole। दोनों चार्ज एक दूसरे से खूब कम डिस्टेंस पे रहेंगे, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये है -q चार्ज, ये है +q चार्ज, और दोनों के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है आपका 2l, and this is the center of the dipole। so यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया l, और सेंटर से ये +q चार्ज तक डिस्टेंस हो गया l। ठीक है, बट we have to calculate this line is the axial line, the line which joins the two charges of a dipole is known as the axial line। ठीक है, तो इस axial line के ऊपर मैंने एक पॉइंट P चूज किया है। ठीक है, मतलब आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कहीं पे भी एक पॉइंट ले सकते हो, बट दैट पॉइंट शुड बी ऑन द एक्सियल लाइन। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P लिया है। दिस P पॉइंट इज ऑन द एक्सियल लाइन, सो वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल। और आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, इस डाइपोल में 2 चार्ज है, एक है +q चार्ज और दूसरा है आपका -q चार्ज। तो पहले हम ये दोनों पॉइंट चार्ज है, इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल देंगे, तो आपको पूरा डाइपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, ठीक है, लेट जितना बताना चाहिए मैं बता दिया हूं, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। सपोज E1 is the electric field due to -q charge। Suppose E1 is the electric field due to -q charge, as I have considered this -q charge, so this behaves like a point charge। As it is a point charge, so electric field due to this -q point charge will be kq/r। वहां पे था तो r क्या था, डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस बिटवीन द P point and -q charge, how much it is, r distance plus l distance। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, r plus l का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगेन E2 is the electric field due to +q charge। सपोज आप E1 E2 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे -q के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसको मैं E1 ले रहा हूँ, और +q चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसको मैं E2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, kq क्यों हो रहा है, मतलब ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो kq बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस यहाँ पे कितना है
आर टोटल सेंटर से डिस्टेंस है आर, और सेंटर से चार्ज प्लस क्यू तक डिस्टेंस है एल। तो आर से एल को माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा वही डिस्टेंस रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, बट एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, the direction of the electric field due to plus charge is always away from the charge। पॉजिटिव चार्ज से चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन हमेशा चार्ज से बाहर की तरफ होता है। तो चार्ज के बाहर की तरफ अगर होगा तो इस डायरेक्शन में आपका क्या रह जाएगा, E2 रहेगा, बिकॉज दिस इज ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन हमेशा चार्ज की तरफ रहता है। ठीक है, तो इस तरफ रहेगा E1, राइट। तो E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और प्लस क्यू चार्ज जो है वो P पॉइंट के पास है, क्लोजर टू द प्लस क्यू चार्ज। सो ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये क्या है, कम डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस के साथ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड एंड फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो फील्ड एंड फोर्स ज्यादा होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, ठीक है ना, इसके चलते ये प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आपका ज्यादा होगा। तो इसीलिए E2 आपका मतलब यहाँ पे E2 इज ग्रेटर देन E1। ठीक है, E2 इसीलिए ज्यादा है क्योंकि प्लस क्यू की वजह से जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है और ये E1 है, और ये पास में है तो ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप E नेट कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो एक को प्लस और दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे E2 को प्लस ले लिया और E1 को माइनस ले लिया, तो E2 माइनस E1 होगा। ठीक है ना, अरे बाबा ऐसे आप कर सकते हो, दोनों का तो नेट निकालना है मतलब प्लस करना पड़ेगा। इसको मैंने प्लस कर दूंगा, इसको मैं माइनस कर दूंगा, है ना। एक को पॉजिटिव और एक को माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों वेक्टर भी है। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल ये कितना होगा, E2 माइनस E1 आ गया। तो E नेट यहाँ पे कितना मिलेगा, E2 माइनस E1 जो है देखिए यहाँ पे KQ बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ बाई L प्लस R है, इसको R प्लस L लिख दो। ठीक है, का होल स्क्वायर हो गया। तो E नेट कितना होगा, यहाँ पे आप KQ को कॉमन ले सकते हो, 1 बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तो लिख लीजिए। नेक्स्ट फिर क्या होगा, ये E नेट जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं KQ, अच्छा इसका अभी एलसीएम निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा। E नेट KQ रहेगा यहाँ पे, ये कितना होगा, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होगा ना। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर हुआ है तो उसका हम फिर से और एक स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो इधर क्या रहेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो E नेट विल बी इक्वल टू KQ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। ठीक है, 4RL डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इंप्लाइज, इसको हम ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं E नेट विल बी, ये हो जाएगा आपका कितना देखिए 2 K इंटू 2L इंटू Q इंटू 2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए तो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, 4RL इंटू 2R कर दीजिए यहाँ पे, बाकी सब ठीक है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे
लिख रहा हूं, इसको मिटा दूं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, E net will be equal to, देखो 2L into Q, this is the length of the dipole and this is the charge of the dipole, this will be electric dipole moment P हो जाएगा, जो मैं पूरा स्टैटिक में आज इसकी स्पीड होगा स्टैटिक में हम लिखे थे। तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा K P into 2R, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2kp into R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका नॉर्मल इक्वेशन हो गया। बट आवर जो हमारा जो डाइपोल होता है ना, डाइपोल एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है, ठीक है, मतलब दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस आपको इतना बड़ा सा दिख रहा है एक्चुअली बहुत छोटा सा होता है, माइक्रोमीटर में मिलीमीटर में आता है वो सब डिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर स्मॉल डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा, L जो है वो R से बहुत छोटा हो जाएगा। अगर L से R बहुत बड़ा है तो L उसके हिसाब से नेग्लिजिबल है, तो L को हटा देंगे, तो E net will be equal to 2kpr डिवाइडेड बाई R to the power 4 हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, E net will be equal to 2kpr, R तो नहीं रहेगा, 2kp by R cube. This net electric field is due to the electric dipole on its axial line, ठीक है। तो ये axial line का अगर है तो आप उसको E axial भी लिख सकते हो 2kp by R cube and what will be, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा डायरेक्शन रहता है, then what will be the direction of this electric field, देखो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा आपको, तो ऑब्वियसली बात है कि E2 का स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि ये P पॉइंट के पास है, E2 का स्ट्रेंथ कम है क्योंकि माइनस Q चार्ज मतलब ज्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, इसीलिए माइनस Q के चलते E1 था, प्लस Q के चलते E2 था, तो प्लस Q पास है इसीलिए E2 का स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर E2 का स्ट्रेंथ ज्यादा है, E2 से हम E1 को माइनस किए हैं, तो E2 का डायरेक्शन जहां रहेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी तरफ रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। और एक चीज और एक बात है, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आप अभी ये पूछ सकते हो कि सर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां तक है। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन जो है ना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज from minus Q to plus Q. Also, the direction of net electric field due to this electric dipole on axial line is same as the dipole moment. ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल और इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। टिल देन थैंक यू।